एक तरफ योगी सरकार के अधिकारियों पर सवाल उठ रहे हैं तो योगी के मंत्री से लेकर एमएलसी तक ये सवाल उठा रहे हैं। दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के बयान पर भी घमासान छिड़ा। डिप्टी सीएम ने ट्वीट कर बड़ा बयान दिया। केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि वो सबके सामने साफ साफ कहना चाहते हैं कि संगठन हमेशा सरकार से बड़ा होता है। संगठन पहले है और सरकार बाद में है। उन्होंने खुद भी कहा कि पहले वो पार्टी के कार्यकर्ता है और फिर डिप्टी सीएम है। यहाँ जो कार्यकर्ता है उनसे इतना है कहूंगा, आवाज तो यहाँ सरकारी व्यवस्था में 7 साल दास मिला। मैं सदा कहता था और आज इस प्रदेश कार्य समिति में मैं संगठन के वरिष्ठता हमारे देश के और प्रदेश के नेतृत्व के सामने कह रहा हूं, संगठन सरकार से बड़ा है। संगठन से बड़ा कोई नहीं होता है। संगठन सरकार से बड़ा है, बड़ा था, बड़ा रहेगा। मैं उप मुख्यमंत्री अपने को बाद में मानता हूँ, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता पहले मानता हूँ और सबसे जो भी किसी जिम्मेदारी में बैठे, चाहे वो उप मुख्यमंत्री के नाते, चाहे मंत्री के नाते, चाहे विधायक सांसद के नाते, सबसे तो जनप्रतिनिधि है, उनसे यही अपेक्षा है। हम पहले कार्यकर्ता कुछ बनते क्या नहीं, इसे सभी कार्यकर्ताओं को मान सम्मान है, उनकी समस्याओं का सर्वोच्च प्राथमिकता के आधार पर समाधान करें। जो होता है घटनाक्रम, रास्ता स्वयं विधाता है। आज लगे जो दंड वही कर पुरस्कार बन जाता है। दरअसल डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने यह बात उत्तर प्रदेश बीजेपी की कार्य समिति की बैठक में कही थी, जो लखनऊ में हुई थी। इस बैठक में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी के साथ ही यूपी बीजेपी के सारे बड़े नेता मौजूद थे। हालांकि योगी ने लोकसभा चुनाव में पार्टी के खराब प्रदर्शन की अलग वजह बताई। योगी ने कहा कि नेताओं और कार्यकर्ताओं में अति आत्मविश्वास के कारण चुनाव में ऐसा नतीजा आया है। जैसा वोटों की शिफ्टिंग होती है और कहीं पर जब हम लोग ये मान करके चलते हैं कि आत्मविश्वास में कि हम तो जीत ही रहे हैं, तो स्वाभाविक रूप से वहां पर कहीं ना कहीं हमें खामियाजा भी भुगतना पड़ता है। और वह अति आत्मविश्वास कहीं ना कहीं हम लोगों को जहां चोट पहुंचाने में, उस विश्वास पर खरा उतरने में, उन अपेक्षाओं पर खरा उतरने में, जहां कहीं न कहीं उस विश्वास पर कहीं न कहीं चोट पहुंची, वहीं साथ ही साथ जिस विपक्ष ने चुनाव के पहले हिम्मत हार करके बैठ गया था, वो आज फिर से उछल कूद करने का कार्य कर रहा है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता को किसी भी स्थिति में बैकफुट पर आने की आवश्यकता नहीं है। कोई कारण नहीं 10 की 10 उपचुनाव फिर से भारतीय जनता पार्टी अपने पक्ष में करने में सफल हो, लेकिन इसके लिए आज से जुड़ना पड़ेगा। और जो लोग उछल कूद करने का कुत्सित प्रयास कर रहे हैं, मुझे लगता है इनको दोबारा उछल कूद करने का अवसर ही नहीं मिल पाएगा। चुनाव के नतीजे के बाद बीजेपी में संगठन और सरकार पर सवाल उठा तो समाजवादी पार्टी और कांग्रेस को भी बोलने का मौका मिला। यूपी कांग्रेस के अध्यक्ष अजय राय ने कहा कि लोकसभा चुनाव में बीजेपी अति आत्मविश्वास की वजह से नहीं, बल्कि आपसी कलह के कारण हारी है। इनके डिप्टी सीएम ने कहा कि कार्यकर्ताओं की नहीं सुनी जा रही और मैं भी दर्द में हूं। डिप्टी सीएम कह रहे हैं कि मैं भी दर्द में हूं। जो सत्ता में बैठे लोग हैं, आप समझ सकते हैं कि कितना दर्द इनके अंदर भरा हुआ है। उसी दर्द का परिणाम लोकसभा का जो रिजल्ट आया है, उसी का परिणाम है। आत्मविश्वास का नहीं है। आपस में जो झगड़े चल रहे हैं, आपस में जो लड़ाइयाँ चल रही हैं, उसी का परिणाम लोकसभा का चुनाव परिणाम आया है कि बुरी तरीके से ये साफ हुए और आगे जो बचे हैं साफ हो जाएंगे। वहीं फैजाबाद से समाजवादी पार्टी के सांसद अवधेश प्रसाद कह रहे हैं कि अब राजनीति में धर्म की कोई जगह नहीं है, क्योंकि जनता ने इसे नकार दिया है। धर्म पर आधारित राजनीति को
देवतुल्य जनता ने, मतदाताओं ने नकार दिया है। अब सांप्रदायिकता का कहीं स्थान नहीं है और इसीलिए हमारे देश के नेताओं ने, माननीय अखिलेश यादव जी ने, माननीय राहुल जी ने और देश के अन्य नेताओं ने मिलकर जो है इंडिया गठबंधन की सरकार बनाई है और काफी हद तक वो बहुत ही साबित हुई है सार्थक। आने वाले दिनों में भारतीय जनता पार्टी जाएगी और इस देश में इंडिया गठबंधन सरकार आएगी और खुशहाल राष्ट्र, मजबूत राष्ट्र बनेगा।